नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त जो है वो गर्मजोशी के साथ चल रही है। चुनाव नज़दीक है और ऐसी स्थिति में सभी पार्टियां जो है वो बड़े जोरों शोरों से मैदान पे हैं। लेकिन इस वक्त आपने देखा है कि कुछ मीडिया के लोग भी जो है वो किसी ना किसी पार्टी के फेवर में बात करते हुए नजर आते हैं। अब जब हम बात करते हैं वामपंथी विचारधारा की, तो जैसे ही हम ये नाम लेते हैं मोदी विरोध के पत्रकार, तो फिर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, और आज जिस पत्रकार की हम बात करने वाले हैं, बड़े ही सीनियर पत्रकार अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े मोदी के धुर विरोधी माने जाते हैं और आप जब उनके वीडियो उठा के देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अशोक वानखेड़े की जो राजनीतिक जो विश्लेषणता जो करते हैं वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, तो उनकी जो राजनीति या हम कहें कि उनका जो विश्लेषण है वो किस हद तक हम कहें कि मोदी विरोध तक जा सकता है, उसकी बानगी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा अभी नहीं है, आप देखो उनका उल्टा चश्मा या एक लॉन्चर के नाम से जो है वो यूट्यूब चैनल है, और आजकल वो देर सवेर जो है वो अजीत अंजुम से भी जुड़ जाते हैं। इस बार महाराष्ट्र में चुनाव है और अशोक वानखेड़े महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति जो है उसके वो जानकार भी है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी घटना हुई 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा, और वह प्रतिमा जो है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। 26 अगस्त को एक जिसको कहे कि हवा चली, पानी आया, तूफान टाइप का थोड़ा, और उससे वो प्रतिमा जो है वो गिर गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो उसके बाद से जो है वो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जो है वो राजनीतिक उबाल आ गया। एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, और मुद्दा ये बना भी, और मुद्दा बनना भी चाहिए। लेकिन इसको जब मुद्दा बनाने की कोशिश की गई तो उसके बाद आज, क्योंकि ये मामला जो है वो सिंधुदुर्ग जो जिला है उसके मालवण तहसील का है, जो कि मुंबई से लगभग जो है वो 480 किलोमीटर के आसपास दूरी पर स्थित है। अब प्रधानमंत्री मोदी आज पालघर में थे और जैसे ही वो पालघर में लैंड किए, उन्होंने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की उस प्रतिमा के लिए महाराष्ट्र वासियों से और छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगी। और ये ठीक वैसा ही है जैसे किसान आंदोलन में आपने देखा था कि कृषि कानून लाए गए, किसानों का एक बड़ा आंदोलन चला, और आंदोलन के चलने के बाद में एक दिन ऐसा आया कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो सीधे तौर पे टीवी पे आए, उन्होंने माफी मांगी और तीनों जो कानून थे उनको विड्रॉ कर लिया। अब इसमें दो तरह की राजनीति चलती है, एक जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते हैं और दूसरे जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए एक जवाब होता है जो लगातार ये जानने की कोशिश करते हैं, ये ढूंढते हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जाए। तानाशाह वर्ड आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, तानाशाह। और जब हम दो इन वाक्यों की बात करते हैं, किसान आंदोलन की और इस मूर्ति से जुड़े हुए, तो आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में किस तरीके से नरेंद्र मोदी, हाय मोदी, मर जा मोदी के नारे लगाए गए, उनके पुतले जलाए गए और भी कई तरह की जो है वो टिप्पणियां की गई। जब उनका पंजाब का दौरा था, आपको पता होगा, फरीदकोट का, उसमें किस तरीके से जो है वो रास्ता ब्लॉक कर लिया था, और उसके बाद में भी जो है वो कई तरह के जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के तक चलाए गए थे। तो जरा सोच के देखिए कि एक तानाशाह क्या ऐसा होता है जिसको कोई गाली दे और वो चुपचाप सुनता रहे, लेकिन वो सुनते रहे। अब इसमें ध्रुव राठी जैसे जर्मन शेफर्ड जो है, जिनको जर्मन शेफर्ड पत्रकार बोला जाता है, वो वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते वक्त ये चीज़ें उनके दिमाग से निकल जाती है, या उनको ज्ञान नहीं होता, या फिर उनको एक रटी रटाई चीज़ होती है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना है। तो ठीक ऐसी ये भी एक कोशिश की गई थी, और इस कोशिश में
नरेंद्र मोदी ने माफी मांगकर जो है वो सारा मुद्दा इनके जबड़े से छीन लिया। और अजीत अंजुम के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर वानखेड़े जो है वो फिर अपना रोना रो रहे हैं, वो अपना विलाप कर रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी ली। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद में अगर नरेंद्र मोदी इस पे माफी मांग लेते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और माफी मांगनी भी चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का जो कद था वो इतना ऊंचा था कि उनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये लोग अभी ममता बनर्जी के ऊपर अशोक वानखेड़े कोई वीडियो बना के देखें, शायद उनको अपनी औकात का पता चल जाएगा, क्योंकि अजीत अंजुम के जिस चैनल के ऊपर बैठ के ये खिचड़ी पका रहे होते हैं, उसी अजीत अंजुम को आपको पता होगा महुआ मोइत्रा को उन्होंने टैग किया था और उस डायरेक्ट जो है वो ट्विटर पे अजीत अंजुम को ब्लॉक कर दिया था। तो इससे आपको इनकी जो है वो राजनीति करने का एक वो समझ सकते हो कि नरेंद्र मोदी उनकी राजनीति में कितना फर्क है और इन लोगों की राजनीतिक समझ कितनी है। क्योंकि भविष्यवाणियां बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनकी आप देख के उठा के देखोगे 2024 के लोकसभा चुनाव का एक अपवाद हम हटा दें तो इसके अलावा ये जितनी इन्होंने चुनावों को लेकर भविष्यवाणी की, और अशोक वानखेड़े और अजीत अंजुम, इनके आप वीडियो उठा के देखिए जब महाराष्ट्र में राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए, तो इनके आप उस वक्त के जब वीडियो उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी पत्रकारिता का स्तर कितना है और इनका आकलन का स्तर कितना है। और उसके बाद में जिस तरीके से ये कांग्रेस को जो है वो बहुत बड़ा दिखा रहे थे और फिर कांग्रेस की क्या हालत हुई थी उसका आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे एक और बात इसमें जो है वो जोड़ना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी से जो है वो माफी मांगी और उन्होंने सीधे तौर से कहा कि मैं उनका भक्त हूं और जिन लोगों को इससे आहत हुए उनसे भी मैं माफी मांगता हूं। लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्रहार भी कर दिया कि जो इस महाराष्ट्र की धरती में जो पैदा हुए वीर सपूत, वीर सावरकर, उनको अनाप शनाप जो है वो सुबह से शाम तक बैठकर गालियां देते हैं कि अब उन पे माफी मांगने की हिम्मत है। तो ऐसी बात जो है अशोक वानखेड़े हो, चाहे अजीत अंजुम हो या फिर रवीश कुमार जैसे पत्रकार हो, इनके हलक से जो है वो आगे नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ये ऐसे पत्रकार है, ऐसी एक लॉबी है जो हमेशा कांग्रेस पार्टी को चूना लगाती है। ये एक ऐसा माहौल बना के और कांग्रेस पार्टी के सामने एक ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस वक्त जो है वो देश में कांग्रेस पार्टी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ऐसे लोगों को मौका उस वक्त मिल जाता है जब मोदी विरोध के सारे जो लोग हैं वो इनको एकत्रित होकर, जिसको हम कहते हैं कि इकट्ठा होकर इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि बटोगे तो कटोगे, ये हर एक हिंदू के लिए लागू होता है कि अगर जाति के नाम पर बट जाओगे तो फिर आप लोगों का कटना जो है वो तय है। और ये लोग भी उसी में जो है वो यही काम कर रहे हैं। इसलिए ये वीडियो बनाना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जो एक तरफा जो है वो वीडियो बनाते हैं, लगातार सुबह से शाम तक इनका काम होता है नरेंद्र मोदी को गाली देना, और मोदी विरोध के सारे इनको पता है कि ये व्यूवर्स जो है वो पूरे दिन भर, क्योंकि जब तक वो मोदी विरोध में दो चार बातें नहीं सुन ले कि आज मोदी के विरोध में क्या हुआ, तब तक उनकी जो है वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो इनके व्यूवर्स बढ़ जाते हैं और इनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी श्रेणी के पत्रकार है। लेकिन किस श्रेणी का पत्रकार है अब आपको जो है वो अंदाजा लग गया होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के वीडियो जो है वो आपके सामने आ जाएंगे जो बहुत कम व्यूवर्स है, छोटे मोटे जो है वो जर्नलिस्ट है, लेकिन अगर आप उनका राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे उनका आप आकलन देखोगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनका आकलन जो है वो गलत जाए, बाकी सारा आकलन जो है वो सटीक जाता है। तो ये फिर किस लेवल के, किस स्तर के जो है वो अपने आप को पत्रकार मानते हैं। आप जाइए ना कलकत्ता, आप बात करिए ममता बनर्जी की और ममता बनर्जी को तानाशाह बोल के देखो। ममता बनर्जी के वहां पे पश्चिमी बंगाल में इनकी क्या हालत होती है। इनको पत्रकारिता करना जो है वो ये शायद जो है वो जहां से शुरू किया था वहीं आ जाएंगे, पत्रकारिता तक ये भूल जाएंगे। लेकिन फिर भी ये अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं कि इस देश में 2014 के बाद में सब कुछ बदल गया। इससे पहले 1947 से लेकर 2014 तक इस देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं था, इस देश में कोई प्रतिमा नहीं गिरी, इस देश में शांति शांति थी, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कभी इमरजेंसी जैसे हालात नहीं हुए और तमाम तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुई है। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में बदलाव क्या आया? तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में जो बदलाव आया वो सबसे बड़ा बदलाव था, और वो बदलाव अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
वो बदलाव है कि ऐसे जो पत्रकारिता, जो दलाल पत्रकारिता थी, जो बैठे-बैठे जो है वो मिनिस्टर तक बना देते थे, उनके पिछवाड़े पे लात पड़ी और आज उनको कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए ये एक पूरी टोली बनी हुई है। चाहे आप सत्य हिंदी पे जाइए, चाहे आप रवीश कुमार के साथ जाइए, चाहे आप अजीत अंजुम को देखिए। अजीत अंजुम जो है वो कहाँ से वीडियो बनाता है और कहाँ जाके वीडियो बनाता है, उसका जो है प्रोपेगेंडा क्या होता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप पिछले ज़्यादा नहीं तो 30 से 40 वीडियो इनके जो है वो इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप उठा के देख लीजिए। तो ये स्थिति जो है वो पत्रकारिता के स्तर की बनी हुई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति जो बीजेपी का गठबंधन है, और महाविकास आघाड़ी जो आपको पता होगा उद्धव ठाकरे, स्थिति क्या है उसका हम एक बार जो है वो आकलन जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात जरूर करेंगे कि महाविकास आघाड़ी जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव में उसका क्या होने वाला है, और महायुति उसका जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होने वाला है, दोनों में फर्क क्या है समझने की कोशिश करेंगे। और कौन से मुद्दों पे वहाँ पे जो है वो अभी राजनीति चल रही है, और कौन से मुद्दों पे वहाँ पे मतदान होगा, उन सब पे हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आज इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाना भी जरूरी हो गया था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।